हेलो एवरीवन। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो एसएससी के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर का हिंदी नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए आप एसएससी के लेवल से कोसों दूर हैं। आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश न्यूज़पेपर का सिर्फ हिंदी ही नहीं करेंगे बल्कि हिंदी करना भी सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो हार्ड वर्ड हैं उन सभी को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड यहाँ हमारे पास है इनिविटेबल। इनिविटेबल इनिविटेबल का मतलब होता है कि जिसको आप टाल नहीं सकते हैं, मतलब एक तरह से आप इसको कह सकते हैं अनिवार्य, इनिविटेबल। दूसरा वर्ड है ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब है बढ़ाना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, इसी को ही कहते हैं ऑगमेंट। ठीक है, चलिए और भी वर्ड है देखते हैं। यहाँ स्टैगरिंग। स्टैगरिंग का दो मतलब होता है, एक मतलब होता है लड़खड़ाना और दूसरा स्टैगरिंग का मतलब होता है मतलब कि लड़खड़ाता हुआ, और दूसरा मतलब होता है चौंका देने वाला। तो यहाँ जो है इस कंटेक्स्ट के हिसाब से चौंका देना ही सही रहेगा। इम्पोजिशन। इम्पोज, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इम्पोज मतलब कि कोई भी चीज़ किसी पर थोपना। तो इम्पोज होता है वो वर्ब, और यहाँ उसमें ION लगा हुआ है, ION इसमें लगा हुआ है, तो ये आपका नाउन हो जाता है। फिर आगे वर्ड है मुटेटिंग। मुटेटिंग का मतलब होता है परिवर्तनशील, जो कि स्थिर नहीं रहे, उसे बोलते हैं मुटेटिंग। फिर यहाँ उसके बाद है एग्रेवेटेड। एग्रेवेट का मतलब है कि कोई भी बुरी चीज़ें बढ़ना, वही है एग्रेवेट। आगे देखिए रेस्पिरेटरी लिखा हुआ है। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है श्वसन तंत्र। ठीक है, और कंटेमिनेटेड, देखिए कंटेमिनेट ये आपका वर्ब होता है, लेकिन इसको एडजेक्टिव बना दिया गया है, इसमें ed लगा के कंटेमिनेटेड। इसका मतलब होता है मैला कुचैला। ठीक है, आगे देखिए और भी शब्द हैं यहाँ। वेंडिंग, जैसा कि आप लोग जानते होंगे वेंडर, VEND। ये जो VEND है वेंड, इसका मतलब होता है बेचना, और इसमें ING लग गया तो ये आपका नाउन बन गया। और वेंडिंग का मतलब बेचन, मतलब बेचने की क्रिया यानी कि विक्रय। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट का मतलब होता है वितरण। आप याद रखिएगा जिस भी वर्ड के अंत में MENT लगा होता है वो होता है आपका नाउन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, यहाँ ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ है हरासमेंट। यहाँ आप MENT देख करके आप पता लगा ली, आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक नाउन है। हरासमेंट का मतलब होता है कि उत्पीड़न। हरास जो होता है ना, उसका मतलब होता है किसी को परेशान करना, और हरासमेंट वो हो गया परेशानी। फिर उसके बाद देखिए क्रिटिकल। ये जो क्रिटिकल वर्ड है, क्रिटिकल का भी दो मतलब होता है, एक महत्वपूर्ण होता है और दूसरा मतलब होता है जैसे कहते हैं ना क्रिटिकल कंडीशन, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्थिति, तो इसका दो मीनिंग होता है। फिर है लेग, LAG। लेग का मतलब होता है पिछड़ जाना, मतलब कि बहुत धीमे से कुछ चीज़ आगे बढ़ना। ठीक है, चलिए उसके बाद एक शब्द और भी है सर्ज, SURGE। सर्ज का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो ये सभी हम लोग वर्ड देख लिए। अब हमें इस एडिटोरियल सेक्शन को समझने में बहुत ही आसानी होगी, और बहुत सारे कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो कि बीच बीच में छोटे छोटे वर्ड होंगे, उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो लिखा गया है लॉकडाउन गेन्स। लॉकडाउन गेन्स का मतलब कि ये जो अभी हमारे देश में जो लॉकडाउन आप देख रहे हैं उससे हमें क्या मिला है, क्या गेन किए हैं, क्या गेन करना बाकी रह गया है, क्या हम लोग पूरी तरह से इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा पाए हैं, मतलब इसका जो फ़ायदा होता है क्या हम लोग पूरा पूरा ले पाए हैं, इसके बारे में ही ये एडिटोरियल है। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस बोल रहा है स्टेट शटडाउन्स आर इनएविटेबल। स्टेट शटडाउन्स जो है वो क्या है, तो इनएविटेबल, अनिवार्य है, बट दे मस्ट बी यूज्ड टू ऑगमेंट द हेल्थ सिस्टम। लेकिन इन सभी का यूज किया जाना चाहिए बढ़ाने में हेल्थ सिस्टम को। तो यहाँ आप देखिए दे क्या है, एक प्रोनाउन है, और आपको पता होगा कि प्रोनाउन जो आता है वो किसी नाउन के बदले आता है,
और ये कौन सा नाउन है? तो स्टेट शटडाउन्स। ये स्टेट शटडाउन्स एक नाउन है और इसी के बदले प्रोनाउन आया हुआ है यहाँ दे। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो स्टेट शटडाउन्स में, ये जो स्टेट शटडाउन्स जो है, लॉकडाउन जो लगाया गया है वो क्या है? तो इनिविटेबल, एकदम अनिवार्य है। लेकिन इस लॉकडाउन का यूज किया जाना चाहिए हेल्थ सिस्टम को बढ़ाने में। एक छोटा सा ग्रामर की बात है, वो आपको बतला देते हैं। मॉडल जो वर्ब होता है उसके बाद हमेशा वर्ब V1 आता है, लेकिन हम चाहें तो मॉडल के बाद आप V3 भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बीच में एक और वर्ब लगाना पड़ेगा BE। और ये जो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो पैसिव वॉइस का होता है, और आपको ऊपर में जो दिख रहा है वो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मस्ट जो है एक मॉडल वर्ब है और इसके बाद V3 यूज़ हुआ है, और इन दोनों के बीच में 20 वर्ड आया हुआ है। इसका मतलब कि ये किस में है? तो पैसिव में है। चलिए, ये ग्रामर का चीज़ है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है सेवरल स्टेट्स हैव डन द इनिविटेबल। बहुत सारे स्टेट्स ने इस अनिवार्य चीज़ को किया है। तो कैसे किया है? गोइंग इनटू अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन फॉर अ फोर्टनाइट टू अरेस्ट इंडियाज कैलमिटस descent into कोविड-19 हेल सिंस मिड मार्च। यानी कि बहुत सारे देश ने, बहुत सारे राज्य ने जो ये इनिविटेबल कार्य किया वो कैसे किया है? तो गोइंग इनटू अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, मतलब कि एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में जाकर कितने समय के लिए? तो फॉर अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट जो होता है वो 2 सप्ताह का समय होता है। टू अरेस्ट, रोकने के लिए। इंडियाज कैलेमिटस डिसेंट, इंडिया का जो कैलेमिटस का मतलब होता है डिजास्ट्रस। इंडिया का जो ये विनाशकारी जो स्थिति है इनटू कोविड-19 हेल, जो कि कोविड-19 जैसे नरक में बदल गया है सिंस मिड मार्च। कब से? तो मिड मार्च से। तो आप इसका हिंदी तो एक एक वर्ड का तो देख लिए, लेकिन आप इसका हिंदी समझ नहीं पाए होंगे। समझाते हैं। तो कह रहा है कि ये जो आप मिड मार्च से जो आपका जो भारत का जो कैलमिटस डेसेंट है, यानी कि विनाशकारी जो स्थिति है, वो जो कोविड-19 जैसे नरक में जो बदल गया है उसको रोकने के लिए फॉर अ फोर्टनाइट 2 सप्ताह का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मतलब 2 सप्ताह के स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में चला गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है द हॉरर, यानी भय किसका? तो ऑफ स्विमिंग इन्फेक्शंस, स्वीपिंग इन्फेक्शंस, सीवियर डिजीज एंड स्टैगरिंग डेथ रेट्स हैज मेड अ लॉकडाउन अ पॉपुलर मेजर। तो आप इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस तो देख रहे होंगे, इसका मीनिंग निकालने के लिए आपको एक तरीका बतलाते हैं। जब भी आपको लंबा सेंटेंस मिले ना, तो उसमें आप सबसे पहले एक वर्ब खोज लीजिए और फिर उस वर्ब का एक सब्जेक्ट। ये दोनों अगर आप किसी भी बड़े से बड़े सेंटेंस में अगर आपको ये चीज़ दिख गया, मतलब देखने के लिए आ गया, तो आप उसका हिंदी भी बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं वर्ब कहाँ है और सब्जेक्ट कहाँ है। तो सबसे पहले तो ये आपका सेंटेंस रहा और यहाँ से ये, और इसमें अगर वर्ब की बात करें तो ये है आपका वर्ब। और इसका सब्जेक्ट कहाँ है? तो द हॉरर। कैसे? वो देखते हैं। द हॉरर मतलब भय, किस चीज़ का? तो स्वीपिंग इन्फेक्शंस, मतलब व्यापक रूप से जो इन्फेक्शन बढ़ गया है उसका भय। सीवियर डिजीज़ का भय। स्टैगरिंग डेथ रेट्स, मतलब चौंका देने वाला जो डेथ रेट्स है उसका भय। इन सभी के भय ने बना दिया है लॉकडाउन को, क्या बना दिया है? तो पॉपुलर मेजर, सबसे अच्छा उपाय बना दिया है। इस भय ने लॉकडाउन को सबसे अच्छा उपाय बना दिया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है अनलाइक लास्ट ईयर्स इम्पोजिशन ऑन एन इल प्रिपेयर्ड नेशन। आपको भी पता होगा कि पिछले साल जो है लॉकडाउन तो लगा दिया गया था, लेकिन उस समय हमारा देश पूरी तरह से तैयार नहीं था, यानी कि इल प्रिपेयर्ड था और ऐसे कंडीशन में लगा दिया गया था। तो उसके विपरीत अनलाइक, ध्यान दीजिएगा, लाइक का मतलब समान होता है, और इसमें जब UN लगा देते हैं ना, मतलब कि उसके विपरीत, मतलब कि असमान।
तो पिछले साल के जो इम्पोजिशन लॉकडाउन जो इम्पोज कर दिया गया था उसके असमान जो है कि हमारा देश इस बार तैयार है, पहले से ये सब चीज़ देख चुका है लॉकडाउन को, इसलिए अब हम लोग हैबिचुअल हो गए हैं इस चीज़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन कम्स विथ द रियलाइजेशन, यानी लोगों का जो एक्सेप्टेंस है, ये जो रेस्ट्रिक्शन जो लगाया गया है, लॉकडाउन जो लगाया गया है उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है तब तो वो लगा हुआ है। तो पब्लिक एक्सेप्टेंस यानी कि लोगों की जो स्वीकृति जो है वो ऐसे नहीं आया है, वो एक रियलाइजेशन के साथ आया है। उन लोगों ने पब्लिक एक्सेप्टेंस यानी कि लोगों ने कुछ ना कुछ महसूस किया होगा, कुछ ना कुछ इन्होंने कुछ सोचा समझा होगा, इसलिए इसको स्वीकार किया, इस तरह के रेस्ट्रिक्शन को क्या स्वीकार किया, मतलब क्या रियलाइज किया है। तो द थ्रेट टू लाइफ फ्रॉम अ मुटेटिंग वायरस हैज़ एग्रेवेटेड मैनीफोल्ड। इसमें भी आप देखिए तो आपको सबसे पहले वर्ब खोजना पड़ेगा और वर्ब आपको ये दिख रहा है और सब्जेक्ट कहाँ है, तो द थ्रेट। ये सब धीरे धीरे आपको भी समझ में आने लगेगा। तो कह रहा है कि लोगों ने जो स्वीकार किया उसके पीछे उन लोगों ने क्या महसूस किया, तो भय महसूस किया। वो कैसा भय, तो अपनी ज़िंदगी के लिए भय। कहाँ, किससे, तो मुटेटिंग वायरस मतलब कि लगातार बदलने वाले वायरस, हैज़ एग्रेवेटेड मैनीफोल्ड, और ये जो भय है ना वो कई गुना बढ़ गया है। ठीक है, ये जो है ये खतरा जो है ज़िंदगी के लिए, जो ये खतरा है वो कई गुना बढ़ गया है। इसी चीज़ को रियलाइज करके लोगों ने इस रेस्ट्रिक्शन को स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है ऑल दो मतलब यद्यपि द स्प्रेड ऑफ द स्कॉर्ज। स्कॉर्ज का मतलब होता है कि एक ऐसा कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जो कि समस्या का कारण बन गया है। तो ये अभी जो कोविड-19 है वो भी तो एक स्कॉर्ज ही तो है। तो कह रहा है कि ये जो स्कॉर्ज का जो स्प्रेड है, ये स्कॉर्ज ये जो विपत्ति कोविड-19 जो है उसका स्प्रेड जो है वाज brought about mainly by wrong messaging. Oh, sorry. From about 9,000 New Delhi cases in early February this year to over 4 lakh in May was brought about mainly by wrong messaging, massive political rallies and large religious events. आप देख रहे होंगे इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस, इसका हिंदी कैसे करेंगे, देखिए। इस स्कॉर्ज का कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो कैसे फैला, तो 9,000 शुरुआत के दिनों में 9,000 न्यू डेली केसेस था, डेली केसेस था 9,000 फरवरी के शुरुआत में इस साल, जो कि 9,000 से कितना बढ़ गया, 4 लाख बढ़ गया मई में। ठीक है, अब आपका वर्ब यहाँ है वाज ब्रॉट अबाउट और इसका सब्जेक्ट है स्प्रेड। ये जो कोविड-19 का जो स्प्रेड है वो बढ़ गया मुख्य रूप से बाय रॉन्ग मैसेजिंग, गलत संदेश के द्वारा, गलत संदेश से ये फैला। इतना 9,000 से 4 लाख हो गया। इसके पीछे जो कारण बताया गया है वो मेनली बाय रॉन्ग मैसेजिंग, गलत संदेश के द्वारा। मैसिव पॉलिटिकल रैलीज, आप लोग देख रहे होंगे कि बंगाल में कितना बड़ा बड़ा मैसिव पॉलिटिकल रैली किया जा रहा था। तो यही सब इसके कारण बने। और क्या बने, तो लार्ज रिलीजियस इवेंट्स, मतलब बहुत बड़े बड़े धार्मिक जो कर्मकांड जो हो रहे थे इस वजह से। तो ये जो स्प्रेड जो है वो जो हुआ है उसके पीछे कारण है रॉन्ग मैसेज का, मैसिव पॉलिटिकल रैलीज का और बहुत बड़े बड़े रिलीजियस इवेंट का। और ये कहाँ से कहाँ फैल गया, तो 9,000 से 4 लाख हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है आफ्टर हैविंग बीन फेल्ड, बाद में या फेल हो जाने के बाद व्हाट पीपल नाउ लुक फॉरवर्ड टू आर मेजर्स। अब यहाँ व्हाट जो है ना ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं कह रहा है, यहाँ ये कंजंक्शन के रूप में आया जिसका मतलब है जो। ठीक है, तो इसके फेल हो जाने के बाद
लोगों ने लुक फॉरवर्ड टू, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि आगे आकांक्षा मतलब कि आगे जो है ये एक आशा करना, आकांक्षा करना कि लोग अब क्या आकांक्षा करते हैं, वो मीजर्स क्या हैं, वो उपाय क्या क्या हैं। तो ड्राउ इंसाइट्स नॉट फ्रॉम क्रूड पॉलिसिंग बट पब्लिक हेल्थ रिसर्च। कह रहा है कि ये जो अब जो लोग सोचते हैं वो सोचते हैं कि अब जो इस तरह के उपाय हों वो किससे हों, तो ड्राउ इनसाइट्स मतलब कि वो बहुत गहरी समझ से होनी चाहिए, नॉट फ्रॉम क्रूड पॉलिसिंग मतलब कि ऊपरी जांच, ऊपर के जांच से नहीं होना चाहिए, मेजर्स उपाय नहीं बनने चाहिए, बल्कि पब्लिक हेल्थ रिसर्च, लोगों के हेल्थ पर रिसर्च करके अच्छे से उस एक तरह का उपाय लाना चाहिए कि जिससे कि इस वायरस पर कंट्रोल किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है अनलाइक इन 2020, अनलाइक, फिर से अनलाइक मतलब अनलाइक आया, अनलाइक का मतलब है कि 2020 के असमान, मतलब कि जो 2020 में हुआ वैसा नहीं। क्या, तो द एविडेंस इज ऑल्सो स्ट्रोंगर, ये जो अभी हमारे पास जो एविडेंस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और इसमें WHO एक्सप्लेन करता है कि SARS-CoV-2, इसका मतलब कोरोना वायरस से ही संबंधित होगा। ये जो कोरोना वायरस है वो स्प्रेड्स प्राइमरली थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड एरोसोल्स produced when people cough, sneeze, speak, sing, breathe are within 1 meter of each other and also in crowded, poorly ventilated settings। अब देख रहे होंगे इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस, इसका हिंदी करना है हमको। चलिए शुरू करते हैं इसका हिंदी। तो ये जो कोरोना वायरस है ये स्प्रेड्स फैलता है मुख्य रूप से किससे, तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी कि श्वसन से जो बूंदें जो निकलती हैं उससे, एंड एरोसोल्स से, प्रोड्यूस्ड जो प्रोड्यूस होता है व्हेन पीपल जब लोग क्या करते हैं, खांसते हैं, स्नीज छींकते हैं, बोलते हैं, सिंगिंग करते हैं या फिर ब्रेथ लेते हैं। और वो आदमी जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, आर विद इन 1 मीटर ऑफ ईच अदर, यानी कि जब एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर होते हैं और वो लोग जब खांसते हैं, स्नीज करते हैं, स्पीक करते हैं, सिंगिंग करते हैं, ब्रेथ करते हैं, तो वहाँ जो है ये स्प्रेड होता है। ठीक है, उस बोलने से जो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, एरोसोल्स निकलते हैं और उससे ये फैलता है। ठीक है, चलिए। एंड ऑल्सो इन क्राउडेड मतलब कि भीड़ भाड़ जगह में भी, पुअरली वेंटिलेटेड सेटिंग्स मतलब कि जहाँ की हवा को निकलने का पूरे अच्छे तरह से साधन नहीं है, वहाँ पर भी लोग खांसेंगे छींकेंगे तो एक जगह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है। कॉन्टैक्ट विथ कॉन्टिमिनेटेड सरफेस पोजेज अनदर रिस्क, मतलब कॉन्टैक्ट विथ कॉन्टिमिनेटेड मतलब मेला कुचेला सरफेस से भी अगर हम लोग कॉन्टैक्ट करें तो वो भी, पोज का मतलब होता है कि हमारे सामने खड़ा करना, मतलब कोई समस्या के रूप में। तो कॉन्टैक्ट, हम लोग जब कॉन्टैक्ट विथ कॉन्टिमिनेटेड सरफेस यानी कि मेले कुचले सरफेस से हमारा जो संपर्क होता है वो भी खड़ा करता है एक नए रिस्क को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है इंसिस्टेंस ऑन वेयरिंग गुड मास्क, मतलब कि इंसिस्ट का मतलब होता है किसी को जोर डालना, किस बात पर, तो पहनने के लिए अच्छे मास्क। डिस्टेंसिंग एंड प्रोहिबिशन ऑन रिस्की गैदरिंग्स, मतलब कि डिस्टेंस बनाए रखे, और प्रोहिबिट का मतलब होता है कि बचे उससे, किस चीज़ से, तो रिस्की गैदरिंग्स यानी कि भीड़ भाड़ वाले जगह से। सच एज इन रेस्टोरेंट्स, जैसा कि रेस्टोरेंट में होता है, मॉल्स में होता है, रिलीजियस साइट्स पर होता है। ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम का ये प्लूरल है ऑडिटोरिया। एंड ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर देयर फॉर एसेंशियल। तो इसमें कह रहा है कि जब WHO ने इस तरह का बात बताया कि 1 मीटर की दूरी पर रहने पर
लोगों में इस तरह का वायरस फैल जाता है, तो इस तरह का जो क्या कहते हैं, अच्छे मास्क पहनने पर जो जोर डाला गया, डिस्टेंसिंग पर जो जोर डाला गया, ये सब चीज़ जो है एसेंशियल है। ये सब चीज़ जो है वो एसेंशियल है। और वो भीड़ भाड़ कहाँ जगह बनता है, तो रेस्टोरेंट में बनता है, मॉल्स में बनता है, रिलीजियस साइट्स में बनता है, ऑडिटोरियम में बनता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बनता है। इन सभी जगहों पर लोगों को अच्छे मास्क पहनने चाहिए, वहाँ दूरी बना के रखनी चाहिए और भीड़ भाड़ जगहों से बचना चाहिए। ये सभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आगे कह रहा है इट्स वेलकम, इट इज़ वेलकम, मतलब कि यह अच्छी बात है। अब देखिए किसी भी सेंटेंस का एडिटोरियल में एक पार्टिकुलर मीनिंग नहीं होता, आपको वो मीनिंग निकालना पड़ता है। इट इज़ वेलकम, यह अच्छी बात है। दैट लेसन्स हैव बीन लर्नड, कि लेसन को सिखाया गया। अब जरा देखिए यहाँ पर एक ग्रामर की बात है, छोटी सी बात है, वो आपको समझा देते हैं। हैज़ हैव आप जानते होंगे, इसके बाद जनरली हम लोग भीतरी का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यही हैज़ हैव के बाद अगर बीन आया हो तब जाकर के भीतरी हो, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाता है, और ऊपर वाला जो है वो एक एक्टिव का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देखिए तो हैव के बाद बीन लगा हुआ है तब जाकर के भीतरी लगा हुआ है, तो ये किस में है, पैसिव में। तो यह अच्छी बात है कि लेसन को सिखाया गया है। पीपल वेर गिवन टाइम, लोगों को समय दिया गया है, टू प्रिपेयर, तैयार होने के लिए। दिस टाइम, इस टाइम में, पिछले साल तो लोगों को टाइम भी नहीं दिया गया था, लेकिन इस साल अच्छी बात है कि लोगों को लेसन सिखाया गया है कि डिस्टेंस बना कर रखें, और साथ ही साथ लोगों को टाइम भी दिया गया है कि इस समय से बचने कैसे बचा जाए। आगे देखिए, मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, रेदर देन शट आउट एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस कम्प्लीटली। रेदर देन का मतलब होता है कि इसमें हम लोग तुलना कर रहे होते हैं। तुलना कर रहे होते हैं, किस चीज़ का तुलना कर रहे हैं, यहाँ जरा देखिए, शट आउट एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज कम्प्लीटली, यानी कि एम्प्लॉयमेंट और सर्विस को कम्प्लीटली शट आउट करने से ज़्यादा होम डिलीवरी सर्विसेज एंड सम वेंडिंग, कुछ मतलब कि होम डिलीवरी सर्विसेज एंड सम वेंडिंग, यानी कि घर पर जा कर के होम डिलीवरी वो सर्विस हो और विक्रय हो, हैव बीन परमिटेड, इन सब चीज़ों को परमिट किया गया है। फिर से देख लीजिए, इसके अतिरिक्त लोगों को जो लेसन दिया गया है उसके अतिरिक्त जो है एम्प्लॉयमेंट और सर्विस को कम्प्लीटली बंद नहीं किया गया, ठीक है, उससे बेहतर क्या काम किया गया है, तो होम डिलीवरी सर्विस और वेंडिंग को परमिट दिया गया, उसको परमिट दे दिया गया। अब देखिए इसमें तमिलनाडु के बारे में कुछ कह रहा है। तमिलनाडु विच हैज़ बीन कमेंडेबली अनाउंसड, तमिलनाडु ने कमेंडेबली का, कमेंड का मतलब होता है सराहना, ठीक है, मतलब कि खुशी खुशी, और कमेंडेबली का मतलब ये आपका एडवर्ब है। तो तमिलनाडु विच हैज़ कमेंडेबली अनाउंसड, इसने खुशी खुशी अनाउंस किया है ए रिलीफ ऑफ 4000, 4000 की राहत फॉर कोविड-19 के लिए। तो तमिलनाडु सरकार ने 4000 रुपये की कोविड-19 से लड़ने के लिए इन्होंने अनाउंस किया है। पार्ट ऑफ इट, यानी कि 4000 का जो पार्ट है, टू बी डिसबर्स्ड मतलब कि इसको वितरित किया जाएगा ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दरमियान। अब देखिए फिर से जो यहाँ सेंटेंस शुरू हो गया है, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ तो हमको मॉडल वर्ब तो दिख गया, वर्ब अकेला कभी तो नहीं रह सकता, इसका जब तक सब्जेक्ट नहीं रहेगा तब तक वर्ब तो रहेगा नहीं। तो इसका वर्ब है तमिलनाडु, तो ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। तमिलनाडु शुड अवॉइड बिग गैदरिंग एट राशन शॉप्स, कह रहे कि तमिलनाडु को अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि बचना चाहिए बिग गैदरिंग से, कहाँ पर, तो राशन शॉप्स पर। ऑप्टिंग इंस्टेड फॉर ई पेमेंट और डोर स्टेप डिसबर्समेंट, तो इन सभी राशन शॉप्स पर जो गैदरिंग जो होता है उसको आप कैसे दूर कर पाएंगे, तो ऑप्टिंग चुन करके, इसके इंस्टेड का मतलब उसके बजाय, मतलब कि राशन शॉप्स पर गैदरिंग करने के बजाय आप चुन सकते हैं ई पेमेंट को, या डोर स्टेप डिस्पर्समेंट, मतलब कि घर घर जा कर के आप उसको वितरित कर दीजिए। इससे जो है राशन शॉप्स पर ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग नहीं होगा।
आगे देखिए कह रहा है स्टेट्स शुड प्रिवेंट क्राउडिंग एट शॉप्स ओपन फॉर लिमिटेड आवर्स बाय अलाउिंग डू डिलीवरीज ऑफ ऑल कंज्यूमर गुड्स एंड नॉट जस्ट फूड यूजिंग ऑनलाइन सर्विसेज। फिर से देखिए स्टेट्स शुड प्रिवेंट, स्टेट्स को रोकना चाहिए। किसको रोकना चाहिए? तो क्राउडिंग यानी भीड़ को रोकना चाहिए एट शॉप्स दुकानों पर ओपन फॉर लिमिटेड आवर्स जो थोड़े समय के लिए जो खोले जाते हैं दुकान उस पर भी इतना सारा जो भीड़ है उसको प्रिवेंट करना चाहिए स्टेट्स को। कैसे? तो बाय अलाउिंग डोर डिलीवरीज यानी कि घर घर जा कर के उसको वितरित किया जाए, इस चीज़ को अलाउ कर दीजिए तो शॉप पर भीड़ क्राउड नहीं लगेगा। जो थोड़े समय के लिए खुलता है उस पर भी लग जाता है। तो इससे बेहतर क्या है कि आप उसको घर घर जा कर के उसको बांटें ऑफ ऑल कंज्यूमर गुड्स जितने भी उपभोक्ता के सामान हैं वो सभी एंड नॉट जस्ट फूड केवल भोजन ही नहीं। कैसे? तो यूजिंग ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विस का यूज करके। आगे देखिए कह रहा है ट्रैवल फॉर इमरजेंसीज मस्ट बी फैसिलिटेड विदाउट हरासमेंट। तो पिछले बार आप देखे होंगे कि ट्रैवल किसी भी तरह के यातायात को बिल्कुल रोक दिया गया था, लेकिन इसमें कह रहा है कि ट्रैवल फॉर इमरजेंसीज जो कि एकदम इमरजेंसी का जो ट्रैवल है उन सभी को सुविधाजनक बनाना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए विदाउट हरासमेंट, लोगों को बिना परेशानी के ट्रैवल को और भी ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं पैसिव। कैसे? तो ये मस्ट क्या है? मॉडल है। मॉडल के बाद तो V1 आता है, लेकिन आप इसके बाद V3 देख रहे हैं और V3 इसके बीच में B देख रहे हैं, तो ये कैसा सेंटेंस है? तो आप कहेंगे ये पैसिव में है। और पैसिव में एक बात याद रखिएगा कि पैसिव में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता है, वो डूअर नहीं होता है। इसीलिए यहाँ ट्रैवल आसान नहीं करेगा बल्कि ट्रैवल को आसान किया जाएगा, मतलब कि ट्रैवल को और सुविधाजनक बनाया जाएगा। तो यहाँ ये सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट यहाँ डूअर नहीं है, तो ये ग्रामर का पार्ट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फॉर एन एग्जॉस्टेड मेडिकल कम्युनिटी स्टैगरिंग अंडर वेट ऑफ ओवर 37 लाख एक्टिव कोविड-19 केसेस एंड a severe shortage of medical oxygen and drugs। देखिए द पाउज इन एक्टिविटी कम्स एज अ लाइफ सेवर। तो कह रहा है कि ये जो पाउज जो है लोगों की एक्टिविटी में जो पाउज जो है वो एक लाइफ सेवर का लाइफ को बचाने वाले के रूप में आता है। कैसे? तो फॉर एन एग्जॉस्टेड मेडिकल कम्युनिटी, आप देख ही रहे हैं मेडिकल कम्युनिटी कितना ज़्यादा बेकार स्थिति में चला गया है, उसके लिए और किसके लिए? तो स्टैगरिंग, ये जो मेडिकल कम्युनिटी है वो स्टैगरिंग अंडर द वेट ऑफ ओवर 37 लाख एक्टिव कोविड-19 केसेस, यानी कि ये जो मेडिकल कम्युनिटी है वो एकदम से लड़खड़ा चुकी है 37 लाख एक्टिव कोविड-19 केसेस के नीचे एंड अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन एंड ड्रग्स, और यहाँ तक कि शॉर्टेज हो गया है मेडिकल ऑक्सीजन ड्रग्स का भी। पाउच जो है लॉकडाउन जो है वो इस तरह की एक्टिविटी में लाइफ सेवर का काम करेगा। द लॉकडाउन विंडो कैन हेल्प इट मैनेज एग्जिस्टिंग पेशेंट्स। तो ये जो लॉकडाउन विंडो है यानी कि लॉकडाउन का जो झोंका जो है बीच बीच में लगाया जाता है फिर उसको हटा लिया जाता है फिर लगाया जाता है, तो ये जो लॉकडाउन है कैन हेल्प इट, ये हेल्प कर सकता है किसको? तो यहाँ प्रोनाउन आया हुआ है और ये प्रोनाउन जो है वो कम्युनिटी मेडिकल कम्युनिटी के लिए आया हुआ है। तो ये लॉकडाउन जो है वो हेल्प कर सकता है मेडिकल कम्युनिटी को मैनेज करने में। किसको मैनेज करने में? तो जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं पेशेंट उसके इलाज के लिए, उसको मैनेज करने के लिए मेडिकल कम्युनिटी को एक हेल्प मिल सकता है। वाइल गवर्नमेंट्स ऑगमेंट क्रिटिकल सप्लाईज, जबकि ये जो गवर्नमेंट है वो बढ़ाता है केवल, मतलब ये जो है गवर्नमेंट जबकि गवर्नमेंट ऑगमेंट क्रिटिकल सप्लाईज, ये जो गवर्नमेंट है वो इस पर विशेष ध्यान दे नहीं रही है। आप भी जैसा कि देख रहे होंगे कि ये जो क्रिटिकल सप्लाई जो कि जहाँ महत्वपूर्ण है ना उस चीज़ को बढ़ाती है, बाद बाकी किसी पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ऐसे कंडीशन में तो लॉकडाउन ही सबसे बढ़िया चीज़ है।
ए स्लोइंग इन्फेक्शन कर्व विल गिव एवरीवन ब्रीदिंग स्पेस इन कमिंग वीक्स। तो कह रहा है कि स्लोइंग इन्फेक्शन कर्व, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसका जो धीमा होता हुआ जो एक कर्व बनेगा, ग्राफ जो बनेगा, विल गिव एवरीवन, वो देगा हर किसी को ब्रीदिंग स्पेस, सांस लेने के लिए जगह देगा, इन कमिंग वीक्स, आने वाले दिनों में। ऑल दो द हर्ट रैंडिंग डेथ रेट मे टेक टाइम टू डिक्लाइन ड्यू टू द लेग इफेक्ट। कह रहा है कि यद्यपि यहाँ जो है लोग सभी ब्रीदिंग के लिए स्पेस, तो ब्रीदिंग स्पेस मतलब कि सांस लेने का जगह तो इन लोगों को मिल जाएगा आने वाले समय में, यद्यपि हर्ट रैंडिंग, रैंड का मतलब होता है, मतलब हर्ट रैंडिंग का मतलब हृदय विदारक, ये जो हृदय विदारक डेथ रेट जो है वो में टेक टाइम, ये टाइम ले सकता है, टू डिक्लाइन मतलब कम होने में। क्यों? तो इसका जो है ना इफ़ेक्ट, ये जो वैक्सीन का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत कम हो रहा है, इसके वजह से जो ये हर्ट रैंडिंग डेथ रेट जो है वो एक समय ले सकता है। ए ड्रॉप इन द वैक्सीनेशन रेट पोजेज अ सीरियस चैलेंज। ड्रॉप का मतलब होता है कमी, ये ड्रॉप जो है, कमी जो है वो वैक्सीनेशन रेट में वो खड़ा करता है एक सीरियस चैलेंज, वो भी तो एक समस्या है। एंड इट इज़ इनकम्बेंट, और ये उत्तरदायी है किस पर? तो सेंटर पर, क्या करने का? तो अरेंज करने का वैक्सीन इंपोर्ट्स को, या फिर ऑगमेंट बढ़ाने का किस चीज़ को? तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, यानी कि हमारे ही देश में वो प्रोडक्ट हो, उसका प्रोडक्शन हो, टू स्केल इट अप। इस वैक्सीन को बढ़ाने के लिए जो इनकम्बेंट ऑन, जो जिम्मेदारी है वो किस पर है? तो सेंटर पर है कि वो जल्दी से जल्दी इस तरह के दवाई को, वैक्सीन को इंपोर्ट करें, और या फिर इसको जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ही ऑगमेंट करें, बढ़ाएं, ताकि इस तरह के स्थिति को स्केल अप कर सकें, जो सुधार की स्थिति है उसको हम लोग बढ़ा सकें। टेस्टिंग एक्सेस must also be dramatically increased by May end to assess the true scale of the pandemic. टेस्टिंग एक्सेस यानी कि टेस्ट जो हो रहा है, टेस्टिंग एक्सेस यानी कि टेस्टिंग जो किया जा रहा है उसके भी एक्सेस को मस्ट ऑल्सो भी ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड, इसको भी आश्चर्यजनक तरह ड्रामेटिकली इंक्रीज किया जाना चाहिए मई के अंत तक। टू एसेस, एसेस का मतलब तो मूल्यांकन करने के लिए, ट्रू स्केल ऑफ पेंडेमिक, और इस पेंडेमिक का जो वास्तव में क्या स्थिति है इसका मूल्यांकन के लिए जो टेस्टिंग एक्सेस है, यानी कि टेस्ट का जो जांच का जो प्रक्रिया है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि कितने लोग कोविड-19 से पीड़ित हैं, कितने नहीं हैं। आगे देखिए कह रहा है, विदाउट सच प्रोग्रेस द लॉकडाउन्स में यील्ड ओनली स्मॉल गेन्स। बिना इन सभी प्रोग्रेस के, बिना इन सभी के प्रोग्रेस के लॉकडाउन्स जो है वो में यील्ड, यील्ड का मतलब योगदान देना, योगदान दे सकता है ओनली स्मॉल गेन्स, मतलब कि बहुत ही छोटा मुनाफा, मतलब कि बहुत ही छोटे ही चीज़ हम लोग इसमें पा सकेंगे इस तरह के लॉकडाउन से। अगर बाकी के हमारे सेंटर जो है यानी कि केंद्र सरकार वो ध्यान नहीं देगी इन सभी चीज़ों पर, तो लॉकडाउन से ज़्यादा फ़ायदा कुछ होने वाला है नहीं। सिंस द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द सिस्टम्स टू हैंडल अनदर सर्ज, चूँकि अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है क्या करने का? तो बिल्ड करने का, सिस्टम्स को, साधन को बिल्ड करने का अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, टू हैंडल अनदर सर्ज, और दूसरा कोई इस तरह का और सर्ज ना हो इसमें, इन सभी चीज़ों को भी हैंडल करने का अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये सभी अपॉर्चुनिटी जो है वुड हैव बीन फ्रेटर्ड अवे, वो सभी जो हैं वो क्या हो जाएंगे? तो फ्रेटर्ड, फ्रेटर्ड का मतलब व्यर्थ, नष्ट हो जाना। तो ये जो अवसर जो हम लोगों को मिला है वो सभी दोबारा से, अगेन दोबारा से जो वो अवसर जो मिला है वो फ्रेटर्ड अवे मतलब व्यर्थ ही नष्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने इस तरह ये पूरा एडिटोरियल सेक्शन देखा है, इसमें बहुत सारे वर्ड हैं जो कि आपको बता दिया गया जो कि हार्ड वर्ड है, और इसके साथ में कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो कि हमने
इसको बताते समय इसका हिंदी आपको करवाया है। तो आई होप ये हमारा पहला वीडियो है। अगर आप लोगों को इससे कोई फ़ायदा बुझाया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और इसमें जो भी कुछ कमी रह गई हो तो वो आप बता सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में हम सुधार कर सकें। और आप हमसे क्या चाहते हैं वो भी कमेंट करें, ताकि हम ज़्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके तक उपलब्ध करा सकें। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर का हिंदी नहीं कर पाते हैं, तो आप अभी कोसों दूर हैं एसएससी से। बात बाकी, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। शुक्रिया।